सभी भक्त वृंदों को मेरा प्यार भरा राधे राधे और जय सिया राम, जय श्री बालाजी की। आप सभी घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और इस भयंकर जो परिस्थिति हम सबके सामने आ रही है उसका हम सामना कर रहे हैं और प्रभु की इच्छा से, मेरे राघवेंद्र की इच्छा से, राम की इच्छा से हम सभी इस भयंकर परिस्थिति पर विजय प्राप्त होंगे। इसी भावना को व्यक्त करते हुए आज सोचा कि सबके सामने, सभी भक्तों के सामने मन का भाव है वह प्रस्तुत करूं। तो बंधुओं, कहने का तात्पर्य ये है, मेरा भाव ये था कि भगवान कृपा अवश्य करते हैं। भगवान की कृपा का अनुभव हमें करना चाहिए। अगर भगवान की कृपा का अनुभव हम नहीं करेंगे तो हमें कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। हमें हमेशा अच्छाई ही ग्रहण करनी चाहिए, बुराई हमें हमेशा के लिए त्याग देनी चाहिए। यह एक विवेकशील व्यक्ति का गुण है। मुझे इस संदर्भ में एक बहुत अच्छा प्रसंग याद आ रहा है कि एक समय की बात है जब एक समुद्र के किनारे दो भाई सुबह सुबह टहलने जाते थे और वहां स्नान करके आते थे। तो दोनों भाई समुद्र के किनारे टहल रहे थे, जा रहे थे। दोनों में किसी बात को लेकर शायद बहस हो गई, चर्चा हो गई। तो अचानक बड़े भाई ने छोटे भाई को एक थप्पड़ रख दिया, यानी मार दिया। अब छोटे भाई ने उस थप्पड़ को सहन कर लिया और बड़े भाई को कुछ नहीं कहा। सिर्फ उसने एक कार्य किया। क्या कार्य किया कि समुद्र के किनारे जो सूखी रेत होती है उस रेत पे लिख दिया। क्या लिख दिया कि भाई ने, आज मेरे भाई ने मुझे थप्पड़ दी, यानी मुझे मारा। और इस प्रकार से वहां से दोनों वापस आ गए और अगले दिन सुबह पुनः वही काम, पुनः जा रहे थे, टहल रहे थे। दोनों समुद्र के किनारे घूमने निकले तो छोटा भाई जैसे स्नान किया तो समुद्र में डुबकी लगाई तो महाराज छोटा भाई डूबने लगा। और इस दृश्य को जब बड़े भाई ने देखा तो कूद गया, छलांग लगा दी और उसको बचाने गया और उसको बाहर निकाल के ले आया, बचा के ले आया। अब छोटे भाई ने इस संदर्भ में कुछ नहीं कहा, बस छोटे भाई ने पत्थर पे लिखा। पहले तो रेत पे लिखा था, अब उसने पत्थर पे लिखा। क्या लिखा? आज मेरे बड़े भाई ने मुझे बचाया। अब बड़े भाई को आश्चर्य हुआ तो बड़े भाई ने पूछ लिया आखिर कि जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था तो रेत पे लिखा और मैंने जब तुम्हें बचाया तो तूने पत्थर पे लिखा, ऐसा क्यों? तो उस विवेकशील भाई ने बड़ा सुंदर जवाब दिया
यानी सुंदर जवाब देता है। क्या? जब हम कोई दुख, कष्ट, पीड़ा दे तो महाराज उसको हमें रेत पे लिखना चाहिए, ताकि वह बुराई जल्द से जल्द हमारे मन से, हमारे चित्त से दूर हो जाए। और जब हमारे कोई भलाई करे, हमारे लिए अच्छा कार्य करे, हमें सन्मार्ग की ओर ले जाए, उसे हमें पत्थर पे लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह मिटता नहीं है। अच्छाई हमेशा विद्यमान रहती है। मैंने संदर्भ में सबसे पहले यही आपको बताया कि अच्छाई को ग्रहण करो। अच्छाई हमेशा आपके लिए लाभदायक है। अगर हम बुराई को लेकर हमेशा हमेशा के लिए उसी पर चिंतन करते रहेंगे, उसी पर मनन करते रहेंगे, तो शायद हम एक दिन बुरे आदमी बन जाएंगे। इसलिए इस कहानी का यही भाव, यही सारांश है कि हमें हमेशा हमेशा चिरकाल तक सदैव अच्छाई ग्रहण करनी चाहिए। बुराई का हमें स्पर्श ना हो। बुराई तो जिस प्रकार से रेत पे लिख दिया करेंगे और जो अच्छाई है वह पत्थर पे लिख दिया करेंगे, इस अनुसार हमें बुराई का हमेशा परित्याग करना चाहिए और अच्छाई ग्रहण करनी चाहिए। कहते हैं शाखे, पेड़ पर शाखे अगर रही तो पत्ते भी आएंगे, और दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे अच्छा फॉर्मूला मेरे अनुभव के साथ मैं आपको बताता हूँ। आपको मेरा भाव है, मेरा अनुभव है, वह आपके साथ शेयर करता हूँ कि खुश रहने का एकमात्र उपाय है, बुराई को नजरअंदाज करो, अच्छाई को ग्रहण करो। इसी के अनुसार आप सभी देशवासियों को और आप सभी भक्त वृंदों को जय सिया राम। और कह रहे हैं वैदिक लक्ष्मीकांत जी शास्त्री जी, जय सीताराम। तो प्यारे बंधुओं, इस भाव को आप समझे। मेरा कहने का यही मतलब है, यही भावार्थ है, मेरे भाव का यही अर्थ है कि आप सभी हमेशा अच्छाई को ग्रहण करें और बुराई का परित्याग करें। क्योंकि बड़ी सुंदर बात कही है कि रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, रोने से तो आंसू पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहें, हमेशा हमेशा हंसते रहें, खुश रहें। और यही हमारे भगवान हमें बताते हैं कि हमेशा खुश रहना चाहिए, हमेशा हमेशा आनंद में रहना चाहिए। तो इसलिए आप सभी मस्त रहें, आनंद में रहें, और मेरे आराध्य देव श्री बालाजी महाराज की कृपा आप सब पर हमेशा हमेशा बनी रहे, और इस दास पर आप सभी का प्रेम ऐसे ही बरसता रहे। आप सभी को प्यार भरा राधे राधे। जय श्री कृष्णा।